मॉर्निंग बेटा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका। आज मैं इस इनवर्स में क्या कराने वाला हूँ, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं बेस्ड ऑन आर डी शर्मा। मतलब पूरे के पूरे जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सिर्फ किसके होंगे, आर डी शर्मा। इसके पहले मैं जो भी आपको कराया, मतलब मोस्ट ऑफ अस, मतलब कुछ 10-20% मैंने अपने से जनरेट किए क्वेश्चन, बाकी 80% क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी के। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया तभी आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप उसको बहुत अच्छा करेंगे, जब वो बहुत अच्छा हो जाएगा तब आप इस पर अटेम्प्ट मारेंगे। इसलिए मैंने सेपरेट क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने मिक्सअप नहीं किया। कुछ बच्चा कहता है कि सर मुझे नीड ही नहीं है आईडी, सर मुझे एनसीईआरटी पढ़ना। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना तो आप पहले वाले लेक्चर देखें। अगर आपको सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ना तो आप यहाँ देखें। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। मैं भले 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप मैं जैसे जैसे करा रहा हूँ बस मेरे तरीके देखें कि सर ने इसको इनिशिएट कैसे किया, इसको सॉल्व कैसे किया। अगर मेरे तरीके और क्वेश्चन की इनिशिएट करना मेरे से सीख जाएंगे तो आप इस चैप्टर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ। मैं स्टार्टिंग 0 से करता हूँ और टॉप पे पहुंचूंगा धीरे धीरे, आप देखेंगे। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपकी बुक भी आपके सामने लिया हूँ कि आपको लगे ना कि सर ने कुछ अलग क्वेश्चन लिए कहीं से। तो पहला है राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा इस सिंपलेस्ट फॉर्म देखो, जैसे मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराया, आगे भी देखें, एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड सेकेंड क्वेश्चन, पहले इसी को देखते हैं। तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराया बेटा। एक बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर क्या होना चाहिए, कॉस। क्यों बाहर कॉस है तो अंदर कॉस क्यों होना चाहिए? क्यों सर आपने एक प्रॉपर्टी मेरे को पढ़ाई है, cos इनवर्स cos इक्वल टू द x व्हेन x लाई इन द रेंज ऑफ cos इनवर्स। और इसकी रेंज क्या होती है, 0 to पाई, यही होती है रेंज। अगर x 0 से पाई इसकी रेंज के अंदर लाई करता है तो ये इसका आंसर होता है x। इसलिए मैंने सोचा अगर सर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो ये अगर ये जो अंदर लिखा है अगर ये cos x हो जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ cos x नहीं है तो मैं क्या करूँ, इधर देखें सारे लोग, मैं क्या करूँ, इसको मेरे को क्या बनाना है, कॉस के फॉर्म में। क्या करूं, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन एक मेथड मैंने क्वेश्चन कराए थे, मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज की थी, जरा ध्यान करें। एक बार x को a tan थीटा माना था, x को tan थीटा माना था, एक बार x को a sin थीटा माना था, ये सॉरी cos थीटा माना था। ठीक, cos 2 थीटा cos 2a। अब जरा देखें x को क्या माने, आप sin भी मान सकते हैं, cos sin cos हो गया, tan cot हो गया और sec क्या हो जाएगा, cosec। ये दो का पेयर हो गया, इसका किसके साथ पेयर, cos, इसका tan के और उसका sec। अब जरा देखिए ऐसा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया आपको 11th में, या आपने पढ़ा, सपोज मेरे से नहीं पढ़ा किसी और से पढ़ा होगा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला पढ़ा जहां क्या होता है स्क्वायर और वो भी प्लस में, वो भी प्लस में। मीन्स कहने का मतलब अगर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं, मतलब इधर देखें, जब कभी ऐसी फॉर्म आ जाए, आ गई ना, अब आपको सब्स्टिट्यूशन करना है तो अब ये है cos इनवर्स और इसको आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाना है, लेकिन है ये अलजेब्रा लिखा है, x अपॉन लिखा है ना अलजेब्रिक फॉर्म में, तो आपको इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इस अलजेब्रा को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करके ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर देंगे। अब बात होती है कि सर साइन थीटा है, टेन थीटा है, सेक थीटा है, तो इसमें क्या लेना, a sin थीटा, a tan थीटा। a जब कभी भी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कभी भी a स्क्वायर आ जाए तो आप क्या लेंगे, a sin थीटा a cos थीटा। ऐसा क्यों बेटा, जब भी आप वैल्यू यहाँ x की रखेंगे, चाहे a sin थीटा या a cos थीटा या a sec थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, यहाँ रखेंगे a तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो a का काम ऊपर और नीचे से वो कैंसिल हो, मतलब जो a स्क्वायर दिक्कत कर रहा था वो बहुत आसान हो जाता। अगर a स्क्वायर की जगह क्या होता 1, क्या होता,
तब आप ए नहीं लेते, तब नहीं लेते आप क्या लेते, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा कोस थीटा। अगर इसकी जगह ए स्क्वायर लिखा तो आप क्या लेंगे ए, अगर यहाँ यू स्क्वायर लिखा होता तो आप क्या लेते यू। समझ आ गया बहुत अच्छे से। अब देखें आप क्या करेंगे, ये साइन थीटा ये टेन, तो ये तो पक्का हो गया कि ये क्यों लेंगे। अब देखें जरा, अब जरा आप देखें कि अगर एक्स की मैं वैल्यू रखूं तो क्या हो जाए, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है ना। तो इससे ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, यही होगा। ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन, यही होगा। अब जरा ए स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब जरा आप देखें ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर प्लस वन? साइन में पढ़ा? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। सेक में पढ़ा? नहीं। आपने सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, हाँ। लेकिन किस में पढ़ा जो आप बोल रहे हैं सर, मैं टेन में पढ़ा। क्या पढ़ा? टेन स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना। या वन को आगे पीछे लिख दें कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैं टेन। तो आप किसको लेंगे, इसको, किसको लेंगे, सब्स्टिट्यूशन, x इक्वल टू ए टेन थीटा। समझ आया बेटा? x को आप ए टेन थीटा क्यों लेंगे, क्यों साइन थीटा, क्यों सेक थीटा नहीं लेंगे? साइन जैसे कॉस होगा और सेक जैसा कॉसेक होगा, टेन जैसा कॉट होगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है ना। हाँ अब बेटा अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, क्या सेलेक्ट कर लिया कि ए टेन थीटा, अब दिक्कत हो रही सर ए टेन थीटा भी हो सकता है और एक कॉट थीटा भी हो सकता है, आप टेन लें या कॉट, ये भी तो दिक्कत है कि सर टेन लें या कॉट। तो इधर ध्यान रखें आप किसके बेसिस पे आप टेन है। अगर आप यहाँ करें तो वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, रूट हटेगा तो क्या होगा, सेक होगा, और ये क्या हो जाएगा टेन, तो टेन इक्वल टू क्या होगा, साइन अपॉन कॉस होगा, और ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक क्या होता है वन अपॉन कॉस, तो कॉस कैंसिल कर देगा, बचेगा साइन। तो आप क्या लेंगे, कॉस। अगर आप टेन भी ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी, साइन 91 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। चाहे आप मतलब टेन थीटा ले लें या आप क्या ले रहे हैं, कॉस थीटा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो लेकिन इससे साइन थीटा आ रहा और बाहर की चाहिए कॉस, तो अंदर कॉस के लिए टेन की जगह क्या ले लें, कॉस, टेन की जगह क्या ले लें, कॉस। तो अब आपको ये समझ आया, आपको ये समझ आया ये कॉट थीटा क्यों लिया मैंने एक्स को, समझ आया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आया कि नहीं बेटा। वंस मोर आप पहले तो ये देखेंगे और जब कभी ये स्क्वायर आ जाए तो ये मान के चलेंगे, तो आपको ये टेन थीटा, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा या ये सेक थीटा ले, ये पक्का। इसके बाद आप एक फॉर्मूला देखेंगे कि आप जब ये कॉमन आ जाएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर है, वन प्लस साइन स्क्वायर है, वन प्लस सेक स्क्वायर, किसका मैं फॉर्मूला जानता, जिसका फॉर्मूला जानते हैं उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। कर लिया? तो आप टेन या कोट का जानते हैं तो मैंने टेन या कोट रख सकता। अब टेन और कोट में कौन सा सेलेक्ट लेंगे मैं ऑलरेडी आपको समझाया, आप लोग में कैलकुलेट करके देख लें। अगर बाहर कॉस इनवर्स चाहिए तो कॉट, अगर साइन इनवर्स होता तो साइन, टेन लेते, ठीक है। तो ये समझ आ गया बेटा। मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, आप मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ना देखें, मतलब सॉल्यूशन के सॉरी ना देखें, मैं सॉल्यूशन ही देखें कि मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर मैं चाहे तो मैं डायरेक्ट लिख देता एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, आप पुट कर दो सॉल्यूशन निकाल के, कहानी खत्म। लेकिन उससे आप सीख नहीं पाएंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे से सीखें कि मैं कैसे इनिशिएट कर रहा हूँ, मतलब कैसे स्टार्टिंग कर रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग सीख जाएंगे तो सारा क्वेश्चन बहुत आसान, और स्टार्टिंग नहीं सीख पाए आप हजारों क्वेश्चन लगा लेना, कुछ होने वाला नहीं है। ये एडिशन में पूरी लगा लेना, बुक पूरी लगा लेना, 2-4 और सॉल्यूशन लगा लेना, लास्ट 10 या 20 कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये 10 क्वेश्चन सीख जाएंगे तो पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखें आप, तो बेटा इसको क्या रखेंगे आप, पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए कॉट थीटा हो गया। और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, बेटा यही होगा कि नहीं, क्या कॉमन निकल रहा है, जल्दी से बोले, ए कॉट थीटा। बेटा मार्क कर दें, इधर देखिए, इधर देखिए, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर
तो अंदर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही होगा कुछ और यही होगा। अब देखें आप इसको सॉल्व कैसे करें बेटा। ये जो फॉर्मूला होता है क्या, cos इनवर्स a cot थीटा अपॉन, बेटा ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा रूट के 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा, लिख लेना 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा होता है, माइनस तो नहीं होता है, पक्का प्लस ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्लस में कर दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स a cot थीटा को क्या लेगा cos अपॉन sin, लिख सकते हैं ऐसा, और इसका रूट बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा cosec थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्या होता है 1 अपॉन, बहुत अच्छा, इसने ये कोई उड़ा दिया ये cos थीटा और अपॉन sin थीटा, और cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा, sin ने sin को उड़ा दिया, जो आपकी चाहत थी वो चाहत आपको दिखने लगी कि नहीं, आपकी चाहत क्या थी, क्या चाहत थी, इसको क्या चाहिए था cos चाहिए था, मैं आपको यही बताया था यूजिंग दिस प्रॉपर्टी cos इनवर्स cos x इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, यही बताया था। इसकी जरूरत थी, इसकी चाहत थी cos, तो आपने इसकी चाहत को कंप्लीट कर दिया बाय हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझ आया, बहुत अच्छे से। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं थीटा, और थीटा लाई कहां से कहां पे ना इसके रेंज के अंदर cos 0 टू पाई, ये जरूरत ही नहीं है आपको ये सब 0 टू पाई, ये तो मैं समझाने को बोला आपसे, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दें, इधर देखिए थीटा क्या रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट किया था ना आपने, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, यही होगा cot थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cot इनवर्स x अपॉन e, या मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, देखो x अपॉन x इक्वल टू ये cot थीटा लिया था, तो x अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा cot थीटा, तो बेटा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी cot इनवर्स x अपॉन ए इक्वल टू थीटा, तो आप थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं cot इनवर्स x अपॉन ए, कोई दिक्कत, ये आपका सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है ना, आसान। ये जब आप सब्स्टिट्यूट करें तो इसी से तो आपका थीटा आएगा, तो मैंने यहाँ निकाला तो इस थीटा की वैल्यू रख दी और ये आपका आंसर cot इनवर्स x अपॉन ए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बहुत आसान, ठीक है। तो अब आप इसको छाप लें, इसके बाद मैं रफ कर रहा हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट, हाँ जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया उन सबसे अलग होगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मैं ऑलरेडी आपको कराया है, लेकिन तब भी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है ना। अच्छा एवेल्युएट करें हम, सेकेंड evaluate क्वेश्चन नंबर 2, क्या एवेल्युएट करना है, साइन इनवर्स 0.6, इसी को एवेल्युएट करना है। अब जरा देखिए, हो गया बेटा। पिछले क्वेश्चन की तरह अगर बाहर साइन है तो अंदर क्या होना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी पढ़ रखी कि नहीं, हाँ। x बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि साइन की रेंज होती है r, और अगर x कब होगा जब x बिलोंग्स टू r, और अगर बाहर साइन तो अंदर उसका इनवर्स, अगर बाहर इनवर्स तो अंदर वो फंक्शन, यही होता है। तो मेरे को पक्का पता है कि ये साइन इनवर्स तो दिख रहा है, लेकिन क्या दिक्कत लग रही, a2 ऐसा कुछ करना है कि 2 रिमूव हो जाए, ऐसा कुछ करना है कि 2 क्या हो जाए रिमूव। अब आपने कोई इनवर्स में ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि 2 साइन इनवर्स लिखें और 2 हट जाए और साइन इनवर्स आ जाए, पढ़ा है, मैं कल कराया है, जल्दी से खोलें और देख के बताएं कि ये फॉर्मूला क्या था। ये फॉर्मूला था साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लें आप, साइन इनवर्स
2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए इधर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप ट्रिग्नोमेट्री में ये करते थे साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा करते थे। देखो यही है साइन थीटा और ये साइन थीटा रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर और रूट हटेगा तो कोस, यही आ रहा देखो आ रहा है, आ रहा है x की वैल्यू कोस थीटा रख दें आ जाएगा। और ये देखो ये x की वैल्यू क्या रख दें कोस थीटा, यही है। तो इसके बेसिस पे आप हाँ तो मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ बेटा कि 2 साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स 0.5, क्योंकि आपकी चाहत थी इस 2 को रिमूव करना, आपकी चाहत थी इस 2 को रिमूव करना। इस 2 को रिमूव करने के लिए मेरे को इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी। समझ आया? ठीक है, आपने अपनी चाहत को कंप्लीट किया तो बेटा इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 2 इंटू 0.6, यही लिखा गया कि और कुछ? ओके, और इंटू 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको साइन इनवर्स लिख देंगे और ये 2 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा 1.2 और इसका सॉल्यूशन करेंगे 0.6 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 36, यही होगा क्या और कुछ होगा? कि प्लस माइनस मेरे को मल्टीपल से कहना पड़ेगा और 1 माइनस 0.36 करेगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये उल्टा सीधा बात नहीं करेगा, जीरो। कोई और बताए 0.64 पॉइंट यही होगा और इसका रूट हटेगा तो क्या होगा, क्या होगा पॉइंट, ये भी मेरे को सिखाना पड़ेगा और इसका मल्टीपल होगा भाई लोग, तो आप बता सकता है कि क्या आएगा। अब मैं ये बताऊंगा 12 का पहाड़ा 8 में कितना होता है, ये क्लास 12 नहीं है, ये कक्षा 1 है, कक्षा 1 का। तो इसकी किसका होगा 0.96 होगा या 9.6 होगा? अच्छा 0.96 होगा। ये हम सेकंड में चला गया, ठीक है। तो 0.96, अब मेरे को ये आ गया 0.96, मेरा काम हो गया। बस उठा के इसमें किसमें रख दें जो मेरी चाहत थी, यूजिंग दिस ना, इस क्या चाहत थी जरा देखें इधर कि साइन ये करेंगे साइन 2 साइन इनवर्स इक्वल टू साइन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू ये यही है साइन इनवर्स 0.96, यही। अब बेटा दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.96, जरा देखें 0.96 इसकी रेंज के अंदर लाई कर रहा, 0.96 बिलोंग्स टू रियल नंबर है ये 0.96 क्या है बिलोंग्स टू रियल नंबर और रियल नंबर इसकी क्या होती है साइन की रेंज होती है। तो आपका आंसर इज 0.96। समझ आया? आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे आप इस क्वेश्चन को कि इसकी स्टार्टिंग करें। स्टार्टिंग कैसे करें कि सर बाहर तो अंदर से, वो भी इनवर्स में। दिक्कत कर रहा था मेरे को 2 दिक्कत कर रहा है, इसको उड़ा दो। उड़ा दें कैसे? बाय हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, जो मैंने पहले पढ़ाया। प्रॉपर्टी लिखा, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद आ रहा ट्रिग्नोमेट्री पे चले जाएं और फिर उससे लिंक करें, ठीक है, फिर उससे लिंक करें और इस प्रॉपर्टी को यूज करें। आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी और प्लस माइनस किया, इसका वैल्यू आ गया और देखो उठा के मैंने वैल्यू पुट किया और आंसर खत्म। और इस क्वेश्चन को ये चाहता तो इतनी कहानी नहीं बताता। इधर देखें, आप देखेंगे भी कई जगह सॉल्यूशन मेरी क्लास को छोड़ के, तो उसने सीधा वो उठा के सीधे वैल्यू रख देगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ से आ गया क्यों आ गया और आप सोच ही नहीं पाएंगे। मैं बार बार हर बार कह रहा हूँ कि आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ये सोचें कि इसकी स्टार्टिंग कैसे करें, ठीक है ना। हाँ, ये चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो या कौन सी ट्रिग्नोमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो सर, दोनों में आपको क्या सीखना है बेटा कि स्टार्टिंग। हाँ, अगर स्टार्टिंग सीख गया तो आप कर लेंगे और आप स्टार्टिंग नहीं सीख पाया तो आप कुछ नहीं कर पाएगा, समझ रहे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें आप बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा है इसने, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को और आपको ऐसा कठिन लगे, मतलब देखने में इतना टफ लगेगा कि ये मेरे से होगा नहीं, ये मेरे से, और मैं बोल रहा हूँ कि इससे सरल कोई क्वेश्चन होगा नहीं। x
comma y comma z belongs to minus 1 to 1 such that sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equal to 3 pi upon 2. Find the value of x की पावर. बहुत टफ लग रहा है देखने में, लग रहा है कि नहीं? लेकिन बहुत आसान. अब लोग सोच रहे होंगे ये बहुत आसान कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है आसान है. नहीं लग रहा है ना? मैं बोल रहा हूँ क्या आसान है. अच्छा 6 7 8 ही था, मैं गलत लिखा. 6 दिस इज 7 दिस इज 8 और इसको क्या x की पावर 2/6 by 207 या 208. कोई दिक्कत नहीं. इसकी वैल्यू निकालना है. इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू बहुत टफ लग रहा. क्या टफ लग रहा? पहले तो ये कंडीशन आप तो बोल रहे थे कंडीशन की जरूरत नहीं, इसमें आपने फिर लिख दिया x y z -1 to 1 और इसके बाद ये रिलेशन भी सर आपने नहीं सिखाया. आपने तो मेरे को ये सिखाया sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 और ये लिख रखा है 3π/2 और अब आपने ये वैल्यू इस टाइप के आपने क्वेश्चन भी नहीं कराया. लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत आसान है. क्वेश्चन जितना टफ होगा लिखाई में बड़ा होगा उसका सॉल्यूशन उतना छोटा होगा और जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा. देखिए कैसे बेटा इसका सॉल्यूशन. x की पावर क्या है? 2006 7 और 2008 और ये कंडीशन है. दोनों का वैल्यू पहले इसके सच दैट लिखें आप. सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे कि sin इनवर्स x sin इनवर्स y और sin इनवर्स क्या है बेटा? z. दिस इज इक्वल टू 3. ये क्या है? 270. ये क्या है? मतलब कहने का अगर तीनों को ऐड कर दें तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा? 270. और ये क्या है? इनवर्स फंक्शन. ये क्या है? इनवर्स फंक्शन. और इस अगर मैं x की वैल्यू बोलूं आपसे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी? -1 to 1 होगी. यही होगी. मतलब इसका वैल्यू इसका मैक्सिमम कितना होगा? 1 हो सकता है. ये मिनिमम माइनस इसके बियॉन्ड तो जाएगा नहीं. ऐसा तो हो नहीं सकता है कि दिस इज x इक्वल टू 3. नहीं. क्यों? देखो कैसे आप जब इसको ऐसा लिखेंगे दिस इज इक्वल टू थीटा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin थीटा. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin थीटा. और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 मिनिमम -1. तो आप मतलब x की वैल्यू तो आप ये माना कि 1 और -1 के बीच में. यही ना. अगर आप मैक्सिमम वैल्यू ले लें तो एंगल कितना होता है? 90 होता है ना. अगर आप 1 ले लें x की वैल्यू 1 ले लें तो थीटा क्या होगा? 90. यही होगा कि और कुछ होगा? और -1 ले लें तो वो तो नेगेटिव में पहुंच जाएगा. और तीनों अगर ये पॉजिटिव है तो ठीक है ना. हाँ तो बनो आप जो वैल्यू ये आ रही -1 to 1 आप इसको ऐसा करना है कि समझ रहे ना. और ये 90 पे आ रहा और ये नेगेटिव में आ रहा और नेगेटिव को छोड़. तो मैंने यार ये गैस किया कि ये वैल्यू 90 आ रही और ये y ये z है. अगर तीनों की वैल्यू x y z की वैल्यू में 1 रखूं x y z की वैल्यू क्या रखूं तो ये कितना दे देगा? 90. ये 90 और ये 90 और ये 3π/2 270 इक्वल आ जाएगा. अब x y z और इसमें है भी x y z बिलोंग्स टू -1 to 1 है ना. x y z बिलोंग्स टू -1 to 1. आपको जरूरत नहीं है. इधर देखें इसमें पहले लिखा f. अगर x y कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? -1 मतलब मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1. इसके बियॉन्ड तो नहीं रख सकते हैं. तो मैक्सिमम वैल्यू रख दी 1 और 1 होता है 90 पे और 90 पे रखेंगे तो इसका वैल्यू होगा सेम. ठीक है ना. तो अब आप क्या करेंगे बेटा? ये तो मैंने समझाने को बोला था. तो आप मान लें x y z इक्वल टू 1. ठीक है ना. x y z इक्वल टू 1. अगर आप इसको पुट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा. अब तो एक कंडीशन आ गई 3π/2 क्योंकि इससे π/2 इससे π/2 और इससे दिस इज इक्वल टू 3π/2 और दिस इज इक्वल टू 3π/2. ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई सर है. ठीक है. इससे क्या आया? इससे आया x y z. अब बस उठा के इसको इसमें पुट कर दें. तो आप पुट करें जल्दी से
x का वैल्यू इसमें 1 रखें तो 1 का पावर यही होगा, y का पावर 2010, अब 1 का पावर 2008, -9 माइनस 9, यहाँ लिखने दो यार, वहाँ मेरे को नीचे, यहाँ इसमें यहाँ एक्चुअली ठीक है ना, तो x की पावर यहाँ में निकाल देना, x की पावर 1 की पावर 2000, हाँ यही निकाल, x की पावर 2006, y की पावर 2007 और z की पावर यही ना बेटा, x y z बना रहा था, मैं सेपरेट निकाल के उसमें पुट कर दे रहा हूँ तो थोड़ा आसान रहेगा। इसका वैल्यू 1 की पावर कुछ भी, 1 की पावर कुछ भी 1 1 1। अब इसको पुट कर दें इसमें जल्दी से, वैल्यू पुट इन गिवन क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 माइनस 9 1 + 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू 3 - 3, आंसर इज 0 इज द। समझ आ गया? देखने में कितना टफ था, आधा बच्चा करते ही नहीं, मैं बहुत पढ़ाया 80% बच्चा छोड़ देता फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन आप बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था कि आप एक्स वाई जेड को लेंगे, एक्स वाई जेड को, और थोड़ा दिमाग से भी सोच लेता कि यार इतना बड़ा बड़ा लिखा है तो पक्का इसमें कुछ लॉजिक होगा, ये 0 होगा या 1 होगा, क्यों 0 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और 1 का 0 1 छोड़ के आप किसी या -1 या -1 आप 2 का स्क्वायर निकाल, 2 की पावर 2006 निकाल लेगा क्या, 3 की पावर 2006 निकाल लेगा, 10 की पावर नहीं निकाल पाएगा। तो ये दिमाग भी होना चाहिए, दिमाग कब आएगा जब मोर एंड मोर घिसेगा, मतलब घिसेगा मतलब पड़ेगा, ठीक है, तभी आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉजिक क्या 0 होता है या 1 या -1, तो मैं क्या, फिर मैंने उल्टा रिवर्स सोचा कि ये वैल्यू 1 होगी तो ये 90 और 90 90 270 देन सॉल्व, है ना आसान, ठीक है बेटा। अब इसको छाप लिया तो मैं अगला क्वेश्चन आपको लिखता है। अब मैं क्या करूंगा कि जब मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा तो उस समय सॉल्यूशन अपनी दूंगा, ठीक रहेगा ना, तो सॉल्यूशन बहुत अच्छे से आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। बेटा मैं कल इस टाइप का क्वेश्चन कराया आपको, बहुत सारा कराया, प्रूव दैट वाला। आज मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिख रहा हूं इस तरफ प्रूव दैट का, और सबका सॉल्यूशन क्या होगा, और एक क्वेश्चन है पक्का आना है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई 80% चांस है कि इसी से आएगा, 80% चांस, आप चाहे प्रूव कुछ भी दे दें ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 20% अगर बैड लक तो ना आए, मेरे हिसाब से 80%। कल ऐसा क्वेश्चन किया आपने, ठीक है ना, और इसका π/4 + x/2 में बहुत सारे आपकी इसलिए बुक को लिया हूं कि आपको लगे कि सर ने कुछ अलग से नहीं करा दिया, सर किताब से क्वेश्चन करा रहे हैं, और जो किताब है वो मैं पढ़ता हूँ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश बुक, ठीक है, यही लिखा ना, मैं क्वेश्चन ऑलरेडी कराया भी ना इस टाइप का, मैं ऐसा इसलिए हो चुका, अरे हो चुका, अभी मैं कुछ समझाने वाला है इसमें, समझ में आया, मैं कुछ समझाने वाला है इसमें। ओके 10^1 सही है, ± π/4, ठीक है, और ये भी सही है, कॉट हो गया, और इसको ऐसा भी लिख सकता है थर्ड 10^, इसी क्वेश्चन की है, यहाँ लिख दे 10^, इसी के सामने ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों 10^, ये भी क्वेश्चन आपने कर रखा है कि नहीं,
ठीक है, 4 क्वेश्चन लिखे आपके सामने, 4 क्वेश्चन का 5 4 क्वेश्चन नंबर कितना, 4 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कराया, ऑलरेडी मैं ऐसा लिखेगा या 2 फॉर्म ऐसा, और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकता है। ये 10 की जगह किस में कन्वर्ट हो सकता है, कॉट में। क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब देखिए मैं क्या कराया था, इस टाइप का पहले आप इसको समझ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। देखो ये 1 प्लस कॉस है, ये रूट है, रूट दिक्कत कर रहा है, तो ये रूट कैसे हटेगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज किसकी, इनवर्स की नहीं, ट्रिग्नोमेट्री कि कौन सा फॉर्मूला था जिसमें 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस आता था, वही फॉर्मूला यूज करना है। मैंने आपको इससे भी अच्छा क्वेश्चन कराया था, इधर देखें मैंने इसमें ये लिखा था 1 प्लस, यही कराया था, ये क्वेश्चन मेरे सेम है, देखो थोड़ा सा चेंजेस है। तो बेटा 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता था, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई, और इसका 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई, यही होता। इसको आप पुट कर देंगे जब आप यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इससे आपका सिंपल बन जाएगा ये क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, 2√2 बाहर निकलेगा और cos स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, cos x बाई 2, इससे रूट साइन एक्स वाई, यही आएगा, आएगा कि नहीं, ये डायरेक्ट इसमें रखा। और बेटा इससे क्या आ जाएगा, √2 और इससे cos x बाई 2 और माइनस रूट cos x बाई 2, यही करेगा। यूजिंग दिस, यूजिंग मैं लिख दे रहा हूं, यूजिंग 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। तो आप एक स्टेप जंप नहीं करने दो, वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, ठीक है। आप सही, आप क्या करें बेटा, अगला स्टेप जो मैंने लिखा था, √2 cos x बाई 2 √2 साइन x बाई 2 अपॉन √2, क्या हो जाएगा, अपॉन इसी के नीचे लिख देने दो क्योंकि इसके नीचे टर्म, √2 cos x बाई 2 माइनस √2 cos x बाई, यही था। अच्छा ये साइन आएगा, साइन, तो ये क्या हो जाएगा, अब बेटा कुछ कॉमन दिख रहा होगा, √2, तो √2 को क्या कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करता था, जल्दी ऑलरेडी कराया, cos किसी क्या कॉमन ले लें ऊपर नीचे से, cos x बाई 2, क्या ले लें, यही ले लें, और नीचे भी क्या आ जाएगा, बस प्लस की जगह हो गया। अच्छा अब इसने इसको उड़ा दिया, और ये क्या बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया, 1 प्लस 10, ये बन गया 10 इनवर्स, सॉरी यहाँ लिख दे रहा हूँ, 10 इनवर्स 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10 x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 x बाई 2, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स का नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का। क्या क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, tan a माइनस बी, क्या होगा, tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, यूज कर दें। बस 1 को क्या रखना है, 1 इक्वल टू tan पाई बाई, क्या 1 को क्या रखना है, tan पाई बाई 4, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट होगा। देखो tan इक्वल टू पाई बाई 4, tan b, अच्छा ये माइनस का है और ऊपर माइनस, अच्छा प्लस लगा तो इसको प्लस का फॉर्मूला, किसका लगा दें क्योंकि ऊपर प्लस है, तो देखो tan a की वैल्यू 1 दिख रही, और 1 को मैंने क्या रखा, पाई बाई 4, और tan b की जगह क्या दिख रहा, x बाई 2, और नीचे 1 माइनस tan a, ठीक है, 1 माइनस 10, तो इसको, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स यूजिंग tan इनवर्स a माइनस a प्लस b, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, यही लिख सकता है कि नहीं, इस फॉर्मूले को, सॉरी
इसको tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 यही लिखेगा कि नहीं? अब जरा देखें, ये बाहर tan इनवर्स था तो अंदर क्या चाहिए था आपको? tan। क्यों चाहिए था? क्योंकि सर आप बार बार मेरे से बोले कि प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स tan इक्वल टू x। अगर बाहर इनवर्स हो अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक तो अंदर इनवर्स फंक्शन हो, तो उसका वैल्यू होता है उसके जो भी गिवन होता है x y z w। इसका आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यही आंसर आ। वंस मोर बेटा, इस 4 टाइप के क्वेश्चन ऐसे 4 नहीं ऐसे 10 क्वेश्चन और पक्का एक क्वेश्चन आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है पहला अटेम्प्ट आप ये अगर बाहर tan इनवर्स है, मैं ऑलरेडी आपको बताता हूं अंदर क्या होना चाहिए। अगर बाहर cot इनवर्स है तो अंदर क्या होना चाहिए? अगर बाहर tan होता तो अंदर क्या होना चाहिए? अगर बाहर cot होता तो अंदर cot इनवर्स। यही होता। अगर बाहर sin है तो अंदर क्या? sin इनवर्स। यही होना होता। तो बाहर tan, तो इसको मेरे को tan बनाना है, इसको tan। अब ये तो बनाना था एक कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट कि ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा जिससे रूट हट जाए या ये 1 प्लस हट जाए ना। तो मैंने हाँ ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा। कौन सा? ये मेरे दिमाग में आया 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर। तो मेरे को दिमाग में आया दो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं क्या, ये यूजिंग 1 प्लस cos और 1 माइनस cos। तो यही रखा ना। तो 1 प्लस cos की वैल्यू क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस रूट 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ से cos x बाई 2 ऊपर नीचे कॉमन ले लिया, तो ये फॉर्मूला बन के तैयार। और यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने 1 को क्या ले लिया? tan पाई बाई 4, क्योंकि जुगाड़ थी, काम बनाना था मेरे को, और इसलिए 1 को tan पाई बाई 4 ले। क्यों? tan a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा, tan a प्लस b, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a, इसलिए मैंने ऐसे फिर इसको a, और जो मेरी जरूरत थी जिससे मुझे मोहब्बत थी वो दिख गया। किससे थी? अगर tan तो अंदर tan, तो मेरी मोहब्बत कंप्लीट और आंसर इज पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो यही आंसर आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम कैसे देखा अगला, ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसी क्वेश्चन से मैं 4 क्वेश्चन लिंक करेगा और 10 लिख सकता है। देखो ये cot इनवर्स है, ये sin, पर एक स्टेप पहले तो यही कन्वर्ट हो जाएगा। देखें कैसे। sin को क्या लिख सकता है? sin को क्या लिख सकता है? sin को आप लिख सकता है इस क्वेश्चन में sin 90 माइनस एक्स, यही लिख सकता है। तो ये क्वेश्चन इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। बस sin की सॉरी यहां लिखें cos 90 माइनस एक्स इक्वल टू sin x। ये तो sin x को क्या लिख सकते हैं? cos पाई बाई 2 माइनस। अगर ये बस इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्वेश्चन यही हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं होगा? पहले आप बताएं। हो जाएगा पक्का ना। और आपको डरने का कोई जरूरत नहीं। बस यहाँ पे अगर एक cot है तो यहाँ पे एक cot इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ आपने किसको कॉमन लिया? ये सब कुछ सही है। अब tan को आप cot भी बना सकता है, ठीक है, और सेम सॉल्यूशन होगा। बस आपको एक स्टेप करना, अगर sin होगा, और मैं ऑलरेडी क्वेश्चन कराया आपकी एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, सेम टू सेम क्वेश्चन। बस आपको एक स्टेप। अब जरा देखें ये क्वेश्चन कैसे सेम। इसमें x की जगह क्या रख दें? x की जगह cos x, तो आंसर आ जाएगा। x की जगह क्या रखा? ये सेम है cos। इसको आपको क्या लेना चाहिए? इसको x ले लो, इसको थीटा तो सही है, लेकिन वो क्वेश्चन सेम नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो थीटा इक्वल टू दिस ले लें, ये x आ गया, इसकी जगह आपको थीटा ले लें, इसकी जगह क्या ले लें? थीटा। ये तो x ही रहेगा, इसकी जगह आप थीटा ले लें, इसकी जगह थीटा। तो 1 प्लस cos थीटा को, तो cos थीटा को क्या ले लें? x ले लिया। आपको x को cos थीटा ले लिया तो देखो यही आ जाएगा। बस यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ थीटा। आंसर भी देखो यही। आंसर में यहाँ प्लस है या माइनस, आप इसको कन्वर्ट करेंगे माइनस ही आएगा। अच्छा ये माइनस देखो, ये बेटा ये माइनस है, ऊपर प्लस, थोड़ा चेंज है, नीचे वाला टर्म ऊपर है, ऊपर वाला नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम है भाई। इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? इसमें x इक्वल टू cos थीटा, और इसमें क्या लेना पड़ेगा? x स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा। sin थीटा मत ले लेना,
अरे एक्स स्क्वायर को cos थीटा लेगा तो एक क्वेश्चन सेम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कि नहीं? हाँ। बस खत्म हो जाएगा। कि कुछ अलग होगा, सेम होगा, कोई दिक्कत? इधर देखो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को cos थीटा, ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एज इट इज सेम है। देखो है, देखो देखो बेटा जल्दी, एक्स स्क्वायर को cos थीटा रखा, यही टर्म में देखो ऊपर नीचे, ये प्लस है प्लस, ये माइनस है माइनस, ये 1 प्लस, ये 1 माइनस, ये 1 प्लस है। अब आपने किसको रखा था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा, यहाँ पे क्या रहता x बाई 2, यहाँ पे क्या रहता x बाई 2, 2 तो आएगा, यहाँ x की जगह थीटा, थीटा के cos इनवर्स यही आएगा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत? तो 4 क्वेश्चन। अब देखो 10 क्वेश्चन कैसे टाइप 4 हो गए, देखो हर एक के 3 4, हर एक के 3 4, ये तो सॉल्यूशन हो गया आपका। अब देखो इसको सॉल्व, हर एक के 3 4, पहले मैं ये रखता हूँ तब आप समझ पाएंगे। और इधर देखो हर एक के 3 4 कैसे, अगर बेटा एक में एक कर देंगे माइनस ए प्लस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन में क्या कर, इसमें क्या कर देगा माइनस प्लस 6, इसमें क्या कर देगा प्लस माइनस 7, और इसमें क्या कर देगा माइनस प्लस। 8 क्वेश्चन हो गए। अब देखो 9वां क्वेश्चन, tan इनवर्स की जगह क्या लिख देगा cot इनवर्स, ये यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे cot इनवर्स, यहाँ पे कितने हो गए 12। अगला 13वां क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कर देगा cos की जगह साइन, पूरा साइन, ये एक साइन की जगह cos, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ इसकी जगह इसकी पावर 4, ठीक है, एक्स क्यूब, तो कितने हो गए 16। ऐसे कई सारा क्वेश्चन ऐसा, तो लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही, कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, आप 10 करें लेकिन क्वालिटी का क्वेश्चन करें तो वो मच बेटर देन 50। समझ में आया? तो आज जो मैं ये पढ़ाया ये क्लास, अगर जो बच्चा बहुत अच्छे से समझ गया तो समझो वो कुछ भी कर लेगा इस चैप्टर को, कुछ भी, ये चैप्टर तो कर ही लेगा, साथ साथ वो क्या कर सकता है 11 का ट्रिग्नोमेट्री भी पूरे एक झटके में निपटा देगा। समझ में आया? क्योंकि इसमें इनवर्स हर जगह यूज होगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन लिखा है उसने cos, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। पता है बेटा? जल्दी से, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे को ये आंसर बताएंगे, हमें लगेगा कि आप बहुत कुछ मेरे से सीखे। ये cos और अंदर ये सब कुछ, अगर मैं आपको लिखता कि cos इनवर्स cos x, आंसर क्या होता x, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बोलती है x बिलोंग्स टू 0 to पाई, देन आंसर इज x। लेकिन मैंने आपको इतना सिंपल नहीं लिखा cos x, मैंने उल्टा सीधा लिख दिया 3/5 cos x 4/5 sin x। पहले तो मैं ये 3/5 बढ़ा दिया, और ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व करता फिर मैंने प्लस, फिर मैं साइन, कितना गचपच कर दिया, है ना दिक्कत? और आपकी चाहत क्या है, क्या है? ये जितना भी टर्म लिखा है टर्म सिर्फ मेरे को ये दिख जाए cos के फॉर्म, किसके फॉर्म में? अब मेरे को ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा मैं क्या करूं कि ये सब किस में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये cos के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो आंसर आ गया, बस इतना ही। तो ये है इनवर्स का, लेकिन चाहेंगे तो इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेगा, चाहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में। कैसे? कि प्रूव दैट दिस क्वांटिटी इक्वल टू cos, मतलब cos x cos x by 2 cos 3 कुछ भी, है ना? आपको लग रहा है इनवर्स का, लेकिन है किसका? ट्रिग्नोमेट्री। बस ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज है, तो आप विदाउट ट्रिग्नोमेट्री कर पाएंगे क्या? हाँ, तो अब आपको सोचना है, इधर लिखने आप 3/5, यहां से लिखें 3/5 cos x 4/5 sin x। आपका टारगेट क्या है? सर मेरे को इस cos फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये आ जाएगा, यहाँ रखेंगे cos उड़ा देगा, प्रॉपर्टी ये डब्बा ही आ जाएगा, जो डब्बा होगा, ये जो डब्बा बना ये डब्बा आ जाएगा। अब जरा सोचें, मैं ऐसा क्या करूं कि ये cos के फॉर्म में, क्या आपने कोई cos के फॉर्मूला पढ़ रखे ट्रिग्नोमेट्री में? मैं रिवाइज कराता है आप सबको, cos a माइनस b और cos a प्लस b। ये क्या होता है? cos a
जल्दी से cos A cos A cos B, इसको इस पहले ये लिखते हैं cos A cos B माइनस है प्लस, माइनस होगा इसका अरे माइनस होगा, अपोजिट और ऊपर वाला प्लस इसमें cos A cos B होगा कि sin A sin B होगा, cos A माइनस sin ए प्लस sin होगा था यही हुआ cos A cos B प्लस sin A sin B, और उसमें क्या हो जाएगा माइनस, यही होगा, पक्का होगा ना। अब इसको सोचना है कि मैं क्या करूं। अब देखो एक प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये, अगर मैं इसको क्या लिख दूं कि इसको इससे कंपेयर कराएं, किससे, इससे, इससे अगर ये तो cos है, इधर देखें ये sin है, अगर ये क्या हो जाए cos और ये क्या हो जाए sin, तो क्या मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ये प्लस है तो सॉरी इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, ऊपर वाले में किसमें, इसमें कर सकता हूं। तो आप 3/5 को क्या लेना चाहेंगे, ये cos A cos वाला, और ये sin हो जाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकता है 3/5 इक्वल टू cos थीटा, 3/5 इक्वल टू, cos थीटा और 4/5 को क्या लिख सकता है थीटा sin थीटा। एक को लिखेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आएगा, ये 3/5 दोनों को नहीं लिख पाएगा थीटा। आप ट्रायंगल बनाने, ये थीटा होगा, ये 3 होगा और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4, तो इसमें cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 सॉरी cos थीटा तो निकला ही है, sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5, तो 4/5 को आप क्या लिख सकता है, देखो ये 4/5 को क्या लिख सकता है sin थीटा। काम हो गया ना, जल्दी से उठा के रख दो, बस ये आपने अज्यूम किया, माना, जो माना है पुट। अब क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से रखें इसमें, जल्दी से, यूजिंग दिस, यूजिंग cos A माइनस B, यही ना, cos A cos B प्लस sin A sin B, तो क्या हो जाएगा बेटा cos A की जगह, जल्दी बोले, 3/5 cos थीटा, यही होगा, cos थीटा माना था ना इसको, cos x sin थीटा sin x, यही है, तो ये फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो जाएगा, जल्दी से होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस x, यहाँ a और b है, यहाँ थीटा और x है, cos थीटा माइनस x x आ गया, cos थीटा माइनस हो गया। अब थीटा माइनस x, अब थीटा का वैल्यू भी तो रखना पड़ेगा, अब क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस x, ये आपका आंसर आ गया। तो ये जो जरूरत थी तो cos में कन्वर्ट हो गया, अच्छा है, क्या जरूरत थी, ये आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x इक्वल टू cos थीटा माइनस x, देख सकते हैं यहां से। अब बेटा थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ देखो थीटा की वैल्यू, थीटा क्या निकलेगा, इधर देखें जल्दी से, थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू निकलेगा cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, यही निकलेगा। तो आप इसकी जगह क्या रखेंगे, 3/5 cos इनवर्स 3/5 माइनस x, ये रखेंगे, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा। और ये अभी मैं सिर्फ किसको सॉल्व कर रहा था, इसको आ गया ना cos के फॉर्म में, आ गया cos के फॉर्म में कि नहीं। अब इसको उठा के कहाँ रख देंगे, कहाँ रख देंगे, ऊपर, किसको रख देंगे ऊपर, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, जल्दी से रखें आप ऊपर और आंसर बताएं। बस ये पुट करना है cos में, इधर देखें जल्दी से कर दो, cos इनवर्स बेटा क्या रख देना, cos, ये वाली चीज रखना ना, cos इनवर्स 3/5 माइनस x हो गया। अब बेटा ये cos ये इसकी रेंज के अंदर लाई करेगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यूजिंग दिस ना, यूजिंग, तो यूज कर दिया इसको यूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स
3/5 माइनस x, ये आपका क्या है, ये क्या है, cos इनवर्स 3/। अब इसके भी कई सारे आंसर हो सकते हैं, पता है ना कैसे, कोई बता सकता है बेटा? ये कभी कभी tan के फॉर्म में लिख देगा, कभी sin के फॉर्म में लिख देगा, कभी cot के फॉर्म में, sec के, cosec के, तो इसके भी 6 आंसर हो सकते हैं। कितने? देखो जैसे में अगला आंसर होगा, अगर इसको cos इनवर्स को sin इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3 कैसे हो जाएगा, अगर sin को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स 4/3, अगर इसे cot के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो cot इनवर्स 3/4, ठीक है। अगर इसको sec के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो sec इनवर्स 5/3, अगर बेटा cosec के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे cosec इनवर्स 5/4 माइनस x। ये 6 के 6 आंसर है। जो आंसर अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप आंसर देख के टिक करें, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव आया तो आप किसी को भी टिक कर दें, आप किसी को भी टिक कर सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सही है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकता है। देखो ये कितने आंसर हो गए, 6। अब 6 और आंसर हो सकते हैं। देखो कैसे 6 और आंसर हो सकते हैं, देखो कैसे 6 आंसर हो गए, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आंसर, ये भी सही, आंसर ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अब 6 और देखो कैसे, अगर बेटा इधर देखो, अगर ये कोस लिख दिया था आपने, लिया था ना, अगर आप इसको इंटरचेंज कर दें, क्या कर दें, इंटरचेंज, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी जगह देखो इधर ये फॉर्मूला लिखा था या किसको, इसको यूज किया था, इसको इधर आप इसको b माइनस से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये b माइनस से होता तो ये क्या हो जाता है, x माइनस थीटा, तो यहाँ पे cos x यहाँ cos थीटा, ये इंटरचेंज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या चेंज हो जाता, ये आपने पहले सॉल्यूशन निकाल कर लिया, अब मैं चेंजेस बता रहा हूँ। तो अच्छे है, अब क्या होगा, इसको आप क्या लिख लेते हैं, cos x माइनस थीटा, x माइनस थीटा हो जाता। तो यहाँ पे बेटा x माइनस थीटा, तो यहाँ x आता और यहाँ क्या आता, cos इनवर्स आता, तो इन सब में इंटरचेंज हो जाता, मतलब x पहले लिखा होता और ये माइनस। तो इसके आंसर ऐसे भी हो सकते हैं, x माइनस साइन इनवर्स 4/5, x माइनस tan इनवर्स 4/3, x माइनस cot इनवर्स 3/4, x माइनस sec इनवर्स 3/5, x माइनस cosec इनवर्स 5/, ये भी 6 आंसर। समझ में आया? अब मैं इसलिए 6 आंसर बताया हूँ कि अगर कोई आपकी बुक में कोई एक आंसर दिया हो तो आप कंफ्यूज ना हो। जैसे हमने निकाला है, आपकी बुक में है x, आपकी बुक में आप RD शर्मा खोल के देखेंगे तो उसमें लिखा x माइनस tan इनवर्स 4/5, क्या दिया, x माइनस tan इनवर्स 4/3, तो ये भी आंसर है। देखो ये लिखा आपकी बुक में, कौन सा ये आंसर, 12 में से कौन सा आंसर, और हमने कौन सा निकाला है, तो कोई भी आंसर हो सकता है। समझ में आया? हाँ, तो बहुत ध्यान देगा ना, ये क्वेश्चन के 12 आंसर, एक क्वेश्चन के, और 12 15 क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन। समझ में आया? ठीक है। अब बेटा मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूं। अगला क्वेश्चन आपको देखने में और ज्यादा डरावना है, और ज्यादा, आप ये समझ रहे कई सारे आंसर मैं क्यों कर रहा हूं, इसीलिए ये तभी समझ पाएगा जब आप बहुत क्वेश्चन लगाएगा, बहुत ज्यादा, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखा पिछले क्वेश्चन में कितने आंसर आए, 12, और पिछले पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कितने टाइप में कन्वर्ट हो गया, 20 टाइप से यार, और सॉल्यूशन सबका सेम। तो अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी मतलब बहुत टफ नहीं है, लेकिन दिखने में बहुत टफ है, दिखने में बहुत टफ है, लेकिन रियली में इतना टफ नहीं है। बेटा अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या सोचना पड़ेगा, कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा।
अब प्रॉपर्टी यूज किसके बेसिस पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं बहुत यूज किया हूँ, टेन, अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अंदर कौन सा फंक्शन आना चाहिए, इनवर्स फंक्शन। अब क्या आना चाहिए नहीं पता, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही। जब ये किसके अंदर लाई करेगा, इसकी रेंज की, और इसकी रेंज क्या होगी, आर, और ये इसके अंदर लाई कर रहा है, खत्म, देखने नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन अब दिक्कत लग रहा है कि सर इसको हम कन्वर्ट टेन इनवर्स, ये तो लिखा है ऑलरेडी टेन इनवर्स, लेकिन अब आपको मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इस वाले में, किसमें, इनवर्स में, टेन इनवर्स में, यही कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरे को रिजल्ट चाहिए। क्योंकि एक आइडेंटिटी सर मैं जानता हूँ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स, यूजिंग दिस आइडेंटिटी मैं अगर इसमें लगा दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। और इसमें लगाऊंगा कब, जब ये पूरा का पूरा टर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स में, ये टेन इसमें कन्वर्ट होगा तब। तो अब देखिए जरा इसका सॉल्यूशन, बेटा ये लिखा 2 टेन इनवर्स 1/5 माइनस π/4, यही ना। आपको इसमें दिक्कत क्या लग रही है, इसमें टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या दिक्कत लग रहा है, ये सर पहली दिक्कत तो हमें ये माइनस π/4, पहली दिक्कत, अगर आप ये माइनस π/2 हटा भी दें, और दूसरी दिक्कत है 2 ना, ये दो दिक्कतें कर रही हैं। अगर दो दिक्कत नहीं होती तो सर हम डायरेक्ट आंसर ही बोल देते 1/5, अरे इसकी जगह आप 1/5 आंसर बोल देते, लेकिन ये दो दिक्कत आ रही, तो इस दिक्कत को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। दिक्कत को क्या करना है, तो पहले बताओ मैं किस दिक्कत को रिमूव करूंगा, आप लोग बताएं, π/4 को रिमूव करूंगा। तो बेटा π/4 आप जानते हैं π/4 इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स 1 होता है, या आप उल्टा समझें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, तो इसका वैल्यू होता है 1, तो टेन इनवर्स इक्वल टू π/4, ठीक है। या अब इसमें आप पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स 1/5, तो एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अभी भी प्रॉब्लम, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, 2, इस 2 को कैसे हटाएं। क्या मैं ऐसा कोई इनवर्स में फॉर्मूला पढ़ा जहां 2 टेन इनवर्स मतलब 2 हट जाता था, तो देखें ये फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, यहाँ देखें 2 टाइम्स है, सिंगल टाइम्स है, ये रिलेशन, ये आपको याद होना चाहिए कि 2 टाइम्स सिंगल टाइम्स कब हो जाता है, यूजिंग दिस, यूजिंग आप यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x 2 इंटू 1/5 अपॉन 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 10 इनवर्स 1, ये हो। अब आप इसको सॉल्व कर देगा, इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, 10 इनवर्स, और ये कितना 2/5, और बेटा ये कितना हो जाएगा 1/5 मतलब 1/25, नहीं यही होगा। इसका एक स्टेप और लिख दें, इसको आप क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स, और ये 2/5 कहाँ हो जाएगा बेटा, 2/5, और ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 24, 25 में, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 1, और ये 25 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यही चला जाएगा, और ये माइनस 10 इनवर्स 1। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेगा, 10 इनवर्स, ये 5 टाइम, तो ऊपर कितना हो जाएगा 10, और नीचे कितना हो जाएगा 24 माइनस 10 इनवर्स 1। इसको और कोई कैंसिल कर सकता है, ये 5 टाइम और ये 12 टाइम, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 5/12 माइनस 10 इनवर्स 1। अभी आप इस रिजल्ट पर पहुंचे, लेकिन आपको चाहिए क्या था, 10 इनवर्स। अब एक और दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई सर, एक नहीं 2 टर्म आ गए, एक नहीं 2। अब ऐसा भी कोई रिलेशन आपने सीखा है इनवर्स में जहां 2 टर्म सिंगल में हो जाते हैं, हाँ सीखा है, कौन सा, 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b। आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या आइडेंटिटी यूज प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, उसके हेल्प से 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंगल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा रिजल्ट क्या है, 10 इनवर्स 5/12 माइनस 10 इनवर्स 1, यही है, यूजिंग 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स। जल्दी से फॉर्मूला देखें और मेरे को बताएं
टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 plus e into तो बेटा इसमें क्या यूज हो जाएगा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा टेन इनवर्स क्या हो जल्दी से बोले आप 5 ये है 5.12 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5/12 इंटू 1 ठीक है बेटा। तो इसके बाद आप क्या करें इतना आपने लिख लिया टेन इनवर्स दिस अब आप इसको सॉल्व कर लें क्या टेन इनवर्स ये क्या हो जाएगा बेटा इसको इसका एलसीएम आएगा 12 और ये 5 माइनस 12 यही होगा और ये अपॉन में बेटा इसका एलसीएम 12 5/12 यही होगा क्लोज। तो ये क्या हो गया टेन इनवर्स और ये क्या हो जाएगा -7/12 और बेटा ये नीचे कितना होगा 17/12 यही होगा ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या टेन इनवर्स -7/17 ये आपका इसका सॉल्यूशन। अब आपको ये थोड़ा अब आपको इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या करना था पुट आपने क्वेश्चन बेटा क्या लिया था यहाँ पे देखें इधर आपने इसको सॉल्व किया था किसको किया था 2 10 वर्स 1/5 माइनस π/4 तो अब इसको सॉल्व करेंगे ठीक है ये सब समझ आ गया इसको मैं रफ कर दूं। अब आप इसमें पुट करेंगे पुट देन 10 क्या हो जाएगा 2 10 इनवर्स x की यही सॉल्यूशन है इसके बाद है इसका तो क्या वैल्यू आई थी 10 इनवर्स -7/17 और बेटा इसका आंसर क्या होगा -7/17 क्यों 10 की रेंज क्या होती है r और ये रियल नंबर इसी लाई कर रहा है तो इसका आंसर -7/17 ये आपका है ना बहुत आसान सिस्टमेटिक क्यों मेरे को पता था ये 10 है तो अंदर 10 इनवर्स तो मैंने इसको लिया इसको अलग से सॉल्व किया और इसको 10 इनवर्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया और फिर मैंने पुट कर दिया देना आंसर कोई दिक्कत नहीं बहुत ही आसान। बस इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हर जगह यूज होती कि अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अंदर इनवर्स फंक्शन प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 तीन प्रॉपर्टी और 10 और मैं बोल रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में 10 के फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ठीक है। तो अब देखें अगला क्वेश्चन में क्या बोल आपको दिखाऊं अगला क्वेश्चन आप देखें जब तक आप मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक ही सॉल्व कराऊंगा इवैल्यूएट ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ब्रैकेट बेटा इसमें बहुत ध्यान से आप लगाएंगे ओपन है क्लोज है कर्ली है ठीक है वरना सारा गेम बेकार हो जाएगा आपका। दिस इज इक्वल टू 0 क्या करना बेटा इवैल्यूएट करना है कि इसका आंसर क्या हो ये प्रूव करना है सॉरी प्रूव क्या करना है प्रूव करना है दिस इक्वल टू 0। आप बेटा वही ये मैक्सिमम टाइम ये प्रॉपर्टी यूज होगी साइन इनवर्स इक्वल टू x और साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू दिस इज द मैक्सिमम टाइम और x बिलोंग्स टू इसकी रेंज क्या होती है -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट और ये होगा x बिलोंग्स टू इसकी रेंज क्या होती है -π/2 से ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी समझ में आया कि ये फंक्शन अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो बेकार। तो इधर देखें इसमें ये अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अंदर क्या आना चाहिए इनवर्स वो भी किसका इनवर्स साइन का बाहर और अंदर सेम टू सेम बस इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक का अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और दूसरा उसका इनवर्स होगा ठीक है फंक्शन और उसका इनवर्स अगर इनवर्स बाहर तो फंक्शन अंदर फंक्शन बाहर तो इनवर्स वाला। तो इसको मेरे को ऐसा कुछ करना है कि साइन में कन्वर्ट हो जाए। अब साइन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसकी स्टार्टिंग बेटा हमेशा कहाँ से करेंगे बैक साइड से हमेशा पीछे से करेंगे कहाँ से करेंगे पीछे से। अब जल्दी से इसकी पीछे से स्टार्टिंग करें तो 2 10 इनवर्स ये क्या है 2 10 इनवर्स और लेगा 2 और यहाँ कॉट है यहाँ कॉन्सेप्ट वही कॉट है तो अंदर क्या होना चाहिए इसके अंदर ये बड़ा क्वेश्चन है बड़ा को अब देखो छोटा छोटा कितना
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर इसके सॉल्व। फिर जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। समझ में आया? कितना क्वेश्चन है? 3। एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं है, कितना क्वेश्चन है? 3। ठीक है, तो अब जरा देखिए ध्यान से इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, किसको सॉल्व कर रहा हूँ? cot 2 tan इनवर्स x 2। अब ऐसा कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये cot है तो अंदर cot इनवर्स आ जाए, कर सकता है क्या? 2 tan इनवर्स का कोई फॉर्मूला है? इस सबसे बड़ी दिक्कत ये रहेगी सर ये 2 लिखा, अगर ये 2 नहीं लिखा होता तो आंसर आ जाता, क्योंकि tan इनवर्स की प्रॉपर्टी आपने बताई, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, लेकिन ये 2 दिक्कत कर रहा है। तो 2 जो 2 टाइम्स है उसको सिंगल टाइम्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या? 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन x²। यूजिंग दिस आपने यूज कर दिया, क्यों यूज किया? ये 2 को हटाना है, 2 को हटाना है, देन tan इनवर्स ये हो जाएगा बेटा 2x अपॉन 1 - x²। बेटा एक cot है, अंदर tan इनवर्स है, इसको cot में कन्वर्ट करने के लिए एक और प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी ये को होती है tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। तो इसको cot में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या लिख देगा आप? क्या लिख देगा? नीचे वाला टर्म ऊपर वाला बेटा लिख दिया, और ये कितना आंसर आएगा? 1 - x² अपॉन आ गया। किसका? इसका आंसर। अब उठा के इसको कहाँ रख देंगे? यहाँ। कहाँ रख देंगे आप? यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos इनवर्स, इसकी जगह पुट कर दे बेटा जल्दी से, 1 - x² अपॉन 2x, यही होगा। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सिंपल, अब एक स्टेप बाद बस इतनी बचेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन है देखो। अब बेटा अगर ये साइन है तो अंदर क्या होना चाहिए? इनवर्स, वो भी किसका? साइन का, लेकिन बाहर क्या लिखा? 2 cos इनवर्स। अब ऐसा कोई फॉर्मूला है जो जहां पे 2 cos इनवर्स का जो साइन में कन्वर्ट कर दे, या 2 cos x को cos x में कन्वर्ट कर दे, ऐसा कोई फॉर्मूला आप जानते हैं? जल्दी बताएं। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं? 2 cos इनवर्स x का, हाँ 2, मैं ट्रिग्नोमेट्री से याद कराता हूँ। cos 2x इक्वल टू क्या होता है? 2, जल्दी से, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 - 2 sin स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? अरे cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा? और अगर मैं इनवर्स में बात करूं कि 2 cos इनवर्स x, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? साइन के फॉर्म में। इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है? साइन के फॉर्म में भी एक फॉर्मूला होता है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x², 1 - x²। अगर आप इधर देखें, यही होता है ना, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x²। ये देखने में आपको बहुत अजीबोगरीब लग रहा होगा। अब देखो इसको बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। इधर देखो सारे लोग, बेटा इधर देखें, अगर x की जगह क्या रख दो? साइन थीटा। देखो कहाँ से आया मैं ये बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा, रूट हटेगा तो क्या? cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा? 2 थीटा। ये कितना आ जाएगा? 2 थीटा। और इसकी वैल्यू x की जगह आपने क्या रखा था? sin थीटा। sin थीटा की जगह आप cos थीटा भी रख सकते हैं, इसकी जगह भी क्या हो जाएगा? 2 थीटा। x को क्या रखना? या sin थीटा रख लें या x इक्वल टू cos थीटा, लेकिन आप cos थीटा रखेंगे तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद होना चाहिए। अगर आप ये प्रॉपर्टी याद नहीं कर पाएंगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी जल्दी से लगा लें बेटा। तो इसको आप क्या बोल सकता है? साइन इनवर्स। जल्दी से बोलें आप, जल्दी। x की जगह आप क्या लिखेंगे? जल्दी से देखें आप, ये x की जगह क्या लिखा है यहाँ पे? ये सारी कहानी लिखी ना, मैं लिख रहा हूँ 2 cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 2x। जल्दी से बोलें, x की जगह क्या लिखेंगे? इतना बड़ा 2 1 - x² अपॉन 2x, यही ना। और इसी का बेटा क्या लिखना पड़ेगा? अंडर रूट 1 - x² अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा।
और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करना है, सोल्व आप देख के डरेंगे नहीं, ठीक है। 2x² अपॉन 2x, बेटा रूट के अंदर को सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा 4x², और यहाँ मल्टीपल हो गया क्या 4x², और ये क्या हो जाएगा 1 - x² का होल स्क्वायर। आप 1 - x² को होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छा लिख लेने दो स्टेप, वरना आप लोग समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो इधर कैसे करेंगे इसको, मैं सॉल्व कहाँ कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ये एक स्टेप कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे साइन इनवर्स बेटा कितना हो जाएगा ये 2, जल्दी से बोले आप, ये 2 से 2 कैंसिल ही कर देते ना, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 - x², ये आप यहीं पे कैंसिल कर दो, यहीं पे कर दिया ना, पहले ही कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया तो आप x, क्यों गंदगी को और बढ़ाओ, ये कैलकुलेशन को और बढ़ाओ, और बेटा ये क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 4x², बेटा इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये वाला -1 + x⁴ - 2x², यही होगा, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 4x², ये अपॉन ये बाहर निकलेगा रूट तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा, तो मैं इसको बाहर लिख दूं 2x लिख सकता हूं, और इसको ब्रैकेट के। अब इसको सॉल्व करें, क्या हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स, और ये 4x² 1 - x², ये 2x और x क्या हो जाएगा 2x², और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी रूट के अंदर 4x² - 1 x⁴ + 2x², यही होगा, और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसको ओपन कर देंगे 1 - x², सॉरी सॉल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x², और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये 6x² हो जाएगा, और ये -1 होगा, और -x⁴ हो जाएगा, यही होगा, कोई दिक्कत। 4 और 2 6 -1 और 4, ये आपको किसकी वैल्यू आ गई साइन इनवर्स की, आ गई ना, देखो साइन इनवर्स आ गया ना, 2 cos इनवर्स इसको चेंज किया, किसको, ये सबसे पहले आपने किसको रखा था, इसको देखो, इसको रखा था, तो वैल्यू क्या है कि ये, अब इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसमें, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो ये आंसर किसकी कॉट की वैल्यू इसमें पुट कर दी थी क्या नहीं, ठीक है। तो फिर इससे जो सोल्व आया कि आपने किसको सॉल्व किया था 2 cos इनवर्स x, ये सॉल्व कर रहे थे आप 2 cos इनवर्स, और 2 cos इनवर्स को सॉल्व करके कहां पे आया आप sin इनवर्स पे। अब इसको क्या कर देना इस वाले फंक्शन में, ये वैल्यू किसकी है इसकी 2 cos इनवर्स, ये देखो 2 cos इनवर्स 1 - दिस, तो इसकी वैल्यू किसको रख देंगे sin, तो sin, और क्या रख देंगे sin इनवर्स 1 - x² अपॉन 2x², और रूट में 6x² - 1 ठीक है, और दिस इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, अगर देखो बाहर साइन अंदर साइन इनवर्स, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 - x² अपॉन 2x² और 6x² - 1 - x², ये आपका आंसर। और बेटा ये होता है तो ये प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x = x एंड x लाई -1 to, और ये -1 to 1 लाई करेगा, और इसका आंसर ये हो जाएगा, दिस इज आंसर, कोई दिक्कत। अब जरा आप देख लें, और कोई बच्चा मेरे से पूछे अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे से बोलें। अच्छा, तो ये तो आपने आंसर निकाल दिया, लेकिन आपको आंसर नहीं, आपको क्या आंसर तो ऑलरेडी गिवन है, आंसर क्या गिवन है, क्या गिवन है देखो, ठीक है, आपको आंसर ऑलरेडी, तो इसको जो आंसर निकाले इसको किससे इक्वेट कर देंगे, कर दिए 0 से इक्वेट। अगर आप 0 से इक्वेट कर देंगे तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा हो जाएगा, और बचेगा यही बचेगा। तो आइदर दिस क्वांटिटी 0, देन कोई एक नंबर 0 हो जाए तो किसी नंबर 0 हो जाएगा।
अगर इसको जीरो करेगा तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। और बेटा इसको जीरो करेगा अगर आप तो क्या हो जाएगा हैं तो जीरो है। बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स पावर 4 यही आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दें, अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कोई मेरे को बता सकता है? ये आपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा होगा आपने, पक्का पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो ये मान लें कि ये दिस इज इक्वल टू, देखो आपने यहां से सॉल्व किया था, इसको किया था यहां से, किया था कि नहीं? तो आप इसको एक टर्म ऐसे भी लिख सकता है, ओरिजिनल फॉर्म इसकी यही थी, देखो इसी को सॉल्व करके आया था। तो आप इसको क्या लिख सकता है 4x स्क्वायर, इससे थोड़ा आसान होगा 4x स्क्वायर देखो ये माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता है। अरे इसको सॉल्व किया था तभी तो ये टर्म आया था ये, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो आप ओरिजिनल वही टर्म लिख दो क्योंकि इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहेगा। इसको मेरे को इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक में, फिर 2 सॉल्यूशन आएंगे, फिर उनके 2 के 2 और आएंगे 4 सॉल्यूशन बहुत, और इससे चीजें आसान हो जाएंगी ये सब चीजें। इसलिए मैं जो ये वैल्यू ये निकली थी इसको मैं ओरिजिनल देखा है कि ये कहाँ से आया, यहीं से आया, तो आप इसको ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करें जरा देखें। तो बेटा ये राइट साइड चला जाए, सॉरी इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या? दिख रहा है क्या आपको? मेरे को नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ना एक्स स्क्वायर ना कुछ, ये स्क्वायर। हाँ इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होगा। अब इसको जरा मैं रफ करना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, तो मैं इसको यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन निकालना। तो बेटा इसको 4x स्क्वायर माइनस यही है बेटा, दिस इज इक्वल टू 0, यूजिंग दिस अगर ये यूज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा, दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी 0 कब हो सकती है, इधर दिस क्वांटिटी है, इधर दिस क्वांटिटी 0। अगर ये 0 होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना, ये माइनस ओपन हो जाएगा और ये इसको 0 करेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे सॉल्यूशन क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर पहले आप जमा के लिख दें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मल्टीपल माइनस 1 और सम करने से प्लस 2, ऐसा कुछ है आपके पास क्या? कुछ है? कुछ नहीं बता। इससे क्या आएगा और इससे अगर इसको होगा 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 0, ये भी 0 होगा, तो इसे 2x लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यही होगा। अच्छा इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यही आएगा कुछ और? अच्छा यही आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कि माइनस 1 आना चाहिए और माइनस 2 आना चाहिए। तो ऐसा कोई है आपके पास कि मल्टीपल माइनस 1 और ये प्लस 1 नहीं है, तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूलेस एक पढ़ा हुआ, इसके क्वाड्रेटिक रूट से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं रूट? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a निकलता है ना, निकल तो माइनस बी क्या है, बी क्या है 2 है ना, माइनस 2 प्लस डी की वैल्यू क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी, यही ना, अपॉन 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये 4, यही और ये 2, यही होगा। इसको 4 और इसको रूट 8 और ये क्या हो जाएगा 2, ये प्लस और माइनस, यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 2, यही होगा।
2 से 2 कैंसिल, तो क्या वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस। उसी तरह ये भी इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे, और दो सॉल्यूशन क्या आएगा प्लस माइनस। तो ऐसे कितने 2 और 2 4, और कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। दो सॉल्यूशन नहीं आ गए कि नहीं आएंगे, आए। 2 प्लस माइनस 2 और क्या आया, और क्या आया, अच्छा ये बेटा ये -2, ये 4 नहीं है, ये क्या है ये, इसमें ये माइनस भी है, माइनस माइनस प्लस 2 होगा ना, सॉरी मैंने गलती से 4 लिख दिया है, 2 होगा यहाँ बेटा, कितना होगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा 1, तो 2 कैंसिल होके आपका आंसर क्या आएगा 1 प्लस माइनस रूट, ठीक है। इसी तरह बेटा इसको सॉल्व करें जल्दी से, x इक्वल टू ये वाले इसमें यूज करके -b प्लस माइनस d अपॉन 2a। जब आप रूट आसानी से नहीं निकाल, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, क्लास 10। तो आप इसमें -b क्या है b 2, तो -2 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1 अपॉन 2a, 2 × 1 यही है। तो ये -2 प्लस माइनस, और ये बेटा कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 4, और ये बेटा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। अब बेटा इसमें से आप इसको लिखेंगे प्लस माइनस, और ये लिखेंगे √8 अपॉन 2, और इसको सॉल्व करेंगे एक अगले स्टेप में। तो आप इसको क्या -2, और इसको लिख सकते हैं 2√2 अपॉन 2 लिख सकते हैं, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इससे क्या आएगा सॉल्यूशन -1 प्लस माइनस √2, -1 प्लस माइनस √2। तो 2a और 2 कितने सॉल्यूशन हो गए 6। तो आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं x की वैल्यू, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पहले केस से, x की वैल्यू 1 प्लस माइनस √2, x की वैल्यू -1 प्लस माइनस √2, ये इसके सॉल्यूशन है कितने 6। x की वैल्यू आप पुट करके देख लेंगे, देना ये आपके आंसर, कोई दिक्कत। 6th रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसने ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करा दी। जब इसने यहाँ तक तो ट्रिग्नोमेट्री का काम हुआ था, जिसको मैंने आंसर लिखा था, इसको आप जीरो करेंगे तो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती कि नहीं, पूरा 10th का रिवीजन हो जाएगा, कैसे आप रूट्स निकालते हैं इक्वेशन के, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का मैं एक और इक्वेशन का क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और तो आप अब बड़ा क्वेश्चन देख के नहीं डरेंगे, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, पीछे से। पहले इसको सॉल्व, इसको भूल जाया करो, इसको करा सॉल्व, फिर ये हो गया, इसका जो आंसर आएगा फिर इसको फोकस करो, फिर ये फोकस हो जाएगा, फिर 2 को फोकस, और फिर जब सब हो जाएगा तब। अगर आप सिस्टमेटिक करेगा तो बहुत आसान, अगर आप हाथ पैर उल्टे सीधे मारने लगेगा क्वेश्चन में कहीं का कहीं, तो बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया। एक और x की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन करता हूं जिसमें रूट निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 रूट के लास्ट में 2 कराए ना, एक ये और एक अगला जो भी मैं कराने वाला हूं, अगला और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का लास्ट, ठीक है ना। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन। ये इक्वेशन बोल रहा है tan इनवर्स, मार्कर बोल रहा है tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू पाई/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको क्या निकालना है x की वैल्यू, तो ठीक है। ये दिया है दिस प्लस दिस इक्वल टू 19। तो आपको सॉल्व द इक्वेशन, आपको x की वैल्यू निकालना है कि x किसके लिए होगा। तो इधर देखें, सारे लोग ध्यान से देखें मेरी तरफ। अच्छा, आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कैसे x की वैल्यू निकले। आप एक प्रॉपर्टी जानते थे कि सर tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स इक्वल टू 90, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, अगर एक cot इनवर्स होता और वो भी सेम, तब ये आंसर 90 होता। अगर ऐसा होता तो प्रॉपर्टी हो जाती।
और क्या आप इसको साइन को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सेम कर सकते हैं तभी 90, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, हम मेरे को कंडीशन पढ़, द इक्वेशन होल्ड, द इक्वेशन होल्ड, ये इक्वेशन कब होल्ड करती जाए देखें, द इक्वेशन होल्ड इधर कब होल्ड करेंगे बेटा, ये रूट, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये रूट कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ये रूट कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर जो वैल्यू है, रूट के अंदर कभी निगेटिव हो सकता है क्या, रूट के अंदर मींस ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमेशा क्या होगा, जीरो जीरो से बड़ा, या जीरो होगा या जीरो से नेगेटिव नहीं आ सकता। अब दूसरी कंडीशन है बेटा, ये जो लिखा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये वैल्यू, ये क्या है, साइन इनवर्स की वैल्यू, ये क्या है, साइन इनवर्स की। अच्छा, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, एक तो कंडीशन आपने लग दी जीरो जीरो से बड़ा, दूसरा क्या हो सकता है, ये साइन इनवर्स की जो वैल्यू है, मतलब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल ये है कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम क्या, मैक्सिमम हो सकती है 1 और मिनिमम क्या हो सकती है 1। क्यों सर, अगर आप इसको थीटा मान लेंगे तो बेसिकली ये साइन थीटा की वैल्यू -1 to 1 होना चाहिए, माइनस मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितने होना चाहिए 1 और मिनिमम कितनी -1। लेकिन कभी रूट का वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए 1 या -1, रूट कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो -1 नहीं होगा, रूट सिर्फ क्या होगा पॉजिटिव, मींस क्या होगा सिर्फ और सिर्फ 1। तो मैं अगर 1 होगा तो ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 और 1 से हमेशा क्या होगा बड़ा, 1 और 1 से हमेशा क्या होगा बड़ा। अच्छा अभी 1, अब मिनिमम कितना हो सकता है अगर -1 होगा, मिनिमम कितना हो सकता है पॉजिटिव, पॉजिटिव में कहां से स्टार्टिंग हो जाएगा, जीरो से, कहां से स्टार्टिंग होगा जीरो से, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन लिख सकता हूँ। अच्छा जीरो पे ये इक्वल का साइन आएगा या ऐसे ही आएगा, जीरो हो सकता है कि नहीं, साइन की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो भी, ये इनइक्वालिटी क्लास 11, इसको आपको सॉल्व, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं पता है, पहले इसको सॉल्व कर देते, इसको सॉल्व करते, जो कॉमन सॉल्यूशन होता है उससे आपका क्या जाता है आंसर, यही करते हैं कुछ और यही करते हैं। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी इसको लेस देन 1, देन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, जब भी आप इनइक्वालिटी करें आप इक्वल लगा के कर दें, फिर बाद में मैं बताऊंगा कि क्या करेंगे। ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू, आइदर दिस इक्वल टू 0 आइदर दिस इक्वल टू, मतलब आइदर एक्स इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यही होगा, तो एक्स इक्वल टू -1 यही आएगा, कोई दिक्कत। अब आप सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करना चाहेंगे, ये 0 कैसे आएगा, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया, अभी तो 1 वाला पार्ट हुआ। अब बेटा जरा साइन कोई मेरे को बता सकता है, इसके साइन कैसे लगेंगे, ये 0 0 से बड़ा, ठीक है। अच्छा तो ये तो सॉल्यूशन आ गया। अब साइन, साइन की जरूरत है ही नहीं, आप जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो आपको x की वैल्यू निकालना, उसने ये तो पूछा नहीं x ग्रेटर लेस, x का वैल्यू पूछा, x की वैल्यू आ गई, अब उसने ग्रेटर और लेस का नहीं पूछा, सिर्फ x की वैल्यू, सॉल्व दिस एंड फाइंड x, और बेटा इससे x क्या आएगा यही आएगा। अगेन इनइक्वालिटी को भूल जाए कुछ समय के लिए, इक्वल टू 0 कर दें, तो ये 0 का वो आइदर दिस 0 आइदर दिस 0, मतलब x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू क्या होना चाहिए 0, तो इससे वैल्यू क्या आएगा -1 और इससे वैल्यू आएगा 0 और -1, उससे भी क्या आ रहा है आपका 0 और -1। बेटा जनरली जो सॉल्यूशन देते हैं, दो इक्वेशन है, आप कौन सा सॉल्यूशन है कॉमन सॉल्यूशन क्या निकालते हैं, तो इसमें 0 -1 और इससे भी 0 -1, these are common solution of this equation, so answer is x equal to 0 and x equal to -1, this is answer, this is most important question, this is the most important question, पिछला और ये once more,
बेटा अगर एक क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप इनइक्वलिटी को होल्ड करेंगे। इनइक्वलिटी मींस ए कंडीशन। बेटा tan इनवर्स की जो मैं वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, 0 से कभी कम होगी। tan की वैल्यू आप जरा देख लें, tan का जो मैंने कभी आपने देखा कि tan की वैल्यू सॉरी आप इस क्वेश्चन को जब भी कभी भी सॉल्व करेंगे तो ये रूट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। बड़ी हुई तो मैंने बड़ा कर दिया। और ऐसा ही बोल सकते हैं, इधर देखिए ऐसा ही बोल सकते हैं tan इनवर्स। tan की वैल्यू कभी नेगेटिव में देखी आपने, देखिए? अच्छा देखिए 0 से 90 के बीच में था, मतलब अगर ये दो एंगल का सम 90 मतलब 0 से 90 के बीच में नेगेटिव है क्या, 0 से 90 फर्स्ट में तो हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है। मींस ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 से, क्योंकि ये मैक्सिमम 90 है ना, दोनों का सम 90 है। दो सम 90 कब होगा, जब बीच में प्लस लगा होगा तो दोनों एंगल 90 और 90 से क्या होंगे, कम होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। तो इस इनइक्वलिटी को होल्ड कर दिए। आप ऐसे समझेंगे रूट 0 से बड़ा होगा। इसको सॉल्व किया तो इससे कॉमन लिया और ये लिखा आइदर दिस क्वांटिटी 0 आइदर दिस क्वांटिटी 0, देन इससे दो सॉल्यूशन। और इसमें इनइक्वलिटी क्या मैंने होल्ड करा दी कि साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -1 और मिनिमम -1। लेकिन -1 क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती -1 इसलिए नहीं हो सकती इसकी वैल्यू क्योंकि साइन कभी भी ये -1 इसलिए नहीं हो सकती है, ये रूट की वैल्यू नेगेटिव या मैं ऐसा बोल दूं, दो तरीके से समझा सकता हूँ ऐसा कि जो रूट के अंदर लिखा ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 और नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं हो सकती कि रूट नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता। या दूसरा तरीका ये कि बेटा जो साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन की जो वैल्यू है ये वैल्यू ये टोटल 90 है, तो इन दोनों का एंगल 2a + b = 90 लिखा, तो ये कब होगा, ये प्लस साइन है, या ये 0 हो जाए या 90, या ये 90 है 0, या इन दो के बीच का एंगल 90 के कम हो। मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 90। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 से कम ही होगा, मतलब एक 40 होगा, एक 50, एक 50, एक 40, एक 60, 30, 60, और मैक्सिमम 90 होगा, अगला 0 हो जाएगा। तो बेटा 0 से 90 के बीच में जो एंगल होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं कि सेकंड में आते हैं, और फर्स्ट में हमेशा साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव। तो सिर्फ मैंने पॉजिटिव पोर्शन लिया। इसके बाद मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद दिस इज और इनइक्वलिटी को मैंने इक्वल लगा दिया। इसको सॉल्व किया है, दिस क्वांटिटी 0 है, दिस 0, तो x के लिए 0 एंड x के वैल्यू, और ये दोनों में कॉमन सॉल्यूशन, सो आंसर इज 0 एंड -1। ये वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और इससे पहला, और इस चैप्टर को मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया, और मैंने जो आज 8-10 क्वेश्चन कराए आर डी शर्मा के, अगर आप ये क्वेश्चन मेरे तरीके से सीख जाएंगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, और आपका इनवर्स बाय बाय अलविदा, ठीक है।